राधे राधे आप लोगों को। सो आज का टॉपिक है कि आप लोगों के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या क्या हो सकता है। तो आप लोग के सामने 2 कार्ड्स है, 1 एंड 2। आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और आज आपके लिए मैं एंजल आंसर्स निकालूंगी और गाइडेंस देखूंगी आपके लिए कि आपको आने वाले टाइम में अपने लव लाइफ में क्या क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। यस, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज़ करा है तो देखते हैं इस कार्ड में क्या आया है आपके लिए। इट इज़ करेज। ओके, इट इज़ करेज कार्ड्स आप लोग के लिए। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आप लोग की रीडिंग। आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। ओके, दी मैजिशियन आपको लिए। Nine of Wands, wow, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं इस टाइम। फॉर लव एंजल्स देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके लिए गाइडेंस क्या है, देखते हैं। न्यू लव, रिलीज योर एक्स। सो आपके पार्टनर्स की अगर मैं करंट फीलिंग्स देखूं, यहाँ पे जो लोग भी देख रहे हैं, पहले उनकी ना ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। सबसे पहला है फायर साइन। फायर और एयर साइन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन भी है बट फायर और एयरी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए यहाँ पे। और आपके ना पार्टनर्स भी इस ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। यहाँ पे टॉरस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस भी है, कुछ वाटर साइन भी मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल ये चीज़ें अब बट यहाँ पे ना फायरी ना पैशन आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं देखूँ उनकी करंट फीलिंग्स तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ आप लोग नो कांटेक्ट ना सिचुएशन में हो सकते हो। यहाँ पे 80% लोग जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को वो नो कांटेक्ट जोन में हो सकते हैं। और नो कांटेक्ट में जो भी हैं उनका यहाँ पे थर्ड पार्टी जो मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रही है जिसके वजह से वो आप लोग से दूर गए, उनका वो करियर है। यहाँ पे मेन इशू यहाँ पे उनका करियर है।
ओके, इसलिए शायद आप लोग के पार्टनर्स आपको ना छोड़ के गए थे। अब अगर मैं उनकी करंट फीलिंग्स देखूं, ठीक है, करंट फीलिंग्स मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं, वो चीज़ों को लेके बहुत रिग्रेट है कि पता नहीं वो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे कि नहीं, आपके तरफ बढ़ पाएंगे कि नहीं, ये वो करियर इश्यूज़ लेकर उनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है अपने आप पर कि पता नहीं मुझे एक्शन वो लेना चाहिए कि नहीं, आप उनके तरफ क्या वो करोगे रिएक्ट, ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब उनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो गई हैं। यहाँ पे कुछ और ऐसे भी लोग हैं जिन आप लोगों के बीच में ना फाइट हुई है कुछ हफ्ते पहले, इसलिए आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया है उस पर्टिकुलर फाइट के वजह से। तो तब भी उनकी यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप लोगों को लेके बहुत मतलब बहुत रिग्रेट कर रहे हैं अपने आप के बिहेवियर के लिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया, मतलब आपके सामने कैसा बिहेवियर रखा, रूडली बोला आपसे। तो उनको यहाँ पे उनको रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें कि उन्होंने जो भी किया अच्छा नहीं किया आपके साथ। और अगर जो लोग यहाँ पे ऑन एंड ऑफ भी हैं, ऑन एंड ऑफ जो भी हैं यहाँ पे लोग, यहाँ पे ना करियर, यहाँ पे 90% जो भी लोग देख रहे हैं और यहाँ पे थर्ड पार्टी ना करियर है, चाहे वो ऑन एंड ऑफ हो, चाहे वो कांटेक्ट हो, चाहे वो नो कांटेक्ट है। मेन इशू कोई और नहीं, यहाँ पे उनका वो करियर है। बट आप लोगों के पार्टनर्स बहुत रिग्रेट हो रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया आप लोग के संग, जो भी उनका बिहेवियर रहा, और आपको इस टाइम बहुत मिस कर रहे हैं। आप उनके ना सपने में भी आ रहे हो, आपके बारे में 24 घंटे सोच रहे हैं, और वो ये भी सोच रहे हैं कहीं आपकी वो लाइफ में कोई वो थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई। आपको स्टॉक भी बहुत कर रहे हैं, ना सोच रहे हैं आपके बारे में, एक क्यूरियोसिटी है वो जानने की उनको, ठीक है, कहीं आप लोग मूव ऑन तो नहीं कर गए, कोई आपके लाइफ में न्यू लव तो नहीं आ गया, किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो। तो उनके दिमाग में ये ओवर थिंकिंग वो चल रही है बहुत इस टाइम, ठीक है। और कुछ के पार्टनर अगर आप लोग कांटेक्ट जोन में हो यहाँ पे, तो कांटेक्ट जोन में मुझे वो करियर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिखाई दे रहा है। उनकी वो लाइफ में इश्यूज़ हो सकते हैं, स्ट्रगलिंग फेज़ वो कर रहे हो, किसी वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वो, तो आपके लिए भी मुझे ये शायद इग्नोर कर रहे हो, आपकी बातों पर डिले कर रहे हो चीज़ें। तो मुझे ये चीज़ दिखाई थी, ये चीज़ ना सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है आप, और उनको मालूम है कांटेक्ट जोन में भी, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट जोन में भी उनको ये चीज़ मालूम है ये कि जो ये कर रहे हैं ना वो बहुत गलत कर रहे हैं आपके संग। उनको तब भी वो अभी अपने वो करियर को ना प्रायोरिटाइज देना चाहते हैं, आपको इग्नोर करें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ देंगे, नहीं, ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दो। यहाँ पे आपका जो एक्स है, जो भी यहाँ पे अगर वो थर्ड पार्टी यहाँ पे वो करियर है, तो यहाँ पे इनके आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आने वाले टाइम पे आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। अगले 3 से 4
महीनों के अंदर या फिर 1 महीने के भी अंदर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी किया आपके संग बहुत गलत किया। और कुछ लोग के पार्टनर्स आपको ना सेकंड चांस भी वो देना चाहते हैं, सेकंड चांस आपसे मांगना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी किया बिल्कुल वो गलत किया आप लोग के संग, इसलिए वो आपसे वो सेकंड चांस मांगकर चीज़ों को ना सॉर्ट आउट करना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए यही गाइडेंस है यहाँ पे। जो भी लोग वो देख रहे हैं ये रीडिंग, आपके लिए एक ही गाइडेंस कि अपने माइंड को सही करो। पहले ये मत सोचो कि सामने वाला आपको वो छोड़ जाएगा। इनसिक्योरिटी आपने बेकार में ना पैदा वो कर रखी है अपने माइंड में, ये सब चीज़ें छोड़ दो। और मेन चीज़ आप लोगों के लिए ये चीज़ कि आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली अगले 3 महीने में। मुझे अगर आपके लव लाइफ में कोई भी इच्छा थी तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली। अगर आप लोग न कमिटमेंट चाहते हो तो ज़रूर मिलेगी, आपके तरफ आएगी वो कमिटमेंट। अगर आप 1-2 महीने से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उसका भी आपको रिज़ल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे कुछ लोगों के लिए एक और चीज़ दिखाई कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन करने की वो कोशिश कर रहे हैं अपने न पार्टनर से। मुझे ये चीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप फाइनली अगर आपके पार्टनर यहाँ पे टॉक्सिक थे, आपको एब्यूज़ करते थे, मुझे ऐसा लगा कि आप अपने न पार्टनर से आगे बढ़ना चाहती हैं, मूव ऑन करना चाहती हैं। और आप जैसे ही मूव ऑन वो करोगे ना, ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग है जैसी। और आप लोग के लिए ये न गाइडेंस ही है कि अभी चीज़ों को सरेंडर कर दो। जैसे ही आप लोग चीज़ों को सरेंडर वो कर दोगे, चीज़ें आप लोग के सामने आने लगेंगी। मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला रूल यही है कि आप लोगों को भगवान पे सरेंडर कर देना चाहिए इस वक्त। ठीक है, आप जितना ना सरेंडर के मोड में आएंगे, चीज़ें आपकी तरफ उतना जल्दी आएंगी। आपको 24 घंटे एक इंसान के बारे में नहीं सोचना है। आपकी अपनी ना ज़िंदगी है, अपने वो करियर है, अपने आप पे ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करनी है आपको। ठीक, एक अच्छी शुरुआत करनी है आप लोग को यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए यही गाइडेंस है। और मुझे नेक्स्ट सेक्शन अगर मैं देखूँ कुछ लोगों के लिए, तो मुझे एक चीज़ कि आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। न कमिटमेंट यहाँ पे बहुत कम है वो लोगों के लिए, बट हाँ नई शुरुआत दिखाई दे रही है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो आपसे वो सेकंड चांस मांग सकते हैं। यहाँ पे मुझे वो शादी का चांस नहीं दिखाई दे रहा। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोगों के बीच में न फैमिली थी, वो करियर, अगर आप लोग कांटेक्ट में थे, वहाँ पे मुझे वो कमिटमेंट बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। अभी नो कांटेक्ट जोन ऑन एंड ऑफ के आपके तब मैसेज कॉल आ जाएगा। ठीक है, आपसे बात करने लगेंगे, ऑन एंड ऑफ ना सिचुएशन ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो इग्नोर कर रहे थे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आपके लिए स्टैंड भी वो ले सकते हैं यहाँ पे। बट अगर आप लोग की शादी में दिक्कतें हो रही थी, डिले हो रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसमें मुझे शादी की वो कमिटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, और वो देखते हैं आपके लिए अब एंजल आंसर्स क्या हैं। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं अभी आप पूछ सकते हैं एंजल से।
जो भी क्वेश्चन, फॉरगिवनेस, आप अगर वो आपकी तरफ आए तो उनको फॉरगिव कर दो, ठीक है, माफ़ कर दो। यहाँ पे रिकवरी, आपके लिए यहाँ रिकवरी आई है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इट इज़ येस, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग येस। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका स्ट्रॉन्ग है, येस है, बट आपको पास्ट की वो चीज़ों से, पास्ट के वो ट्रॉमा से मूव ऑन करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, इट इज़ योर रीडिंग, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने ये वाला डेक चूज़ किया है तो वो देखते हैं आपकी लाइफ में आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या क्या हो सकता है। इट इज़ राइट एक्शन, ओके, लेट्स सी उनका एक्शन आपकी तरफ क्या क्या हो सकता है और उनकी इस टाइम करंट फीलिंग्स क्या है, हिडन थॉट्स क्या है, टू इंटेंशंस क्या हैं उनके, देखते हैं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वाली रीडिंग में, जो भी देख रहे हैं। ओके, The Fool, 5 of Cups, okay, okay, it is your next section, okay, for you. Finances and career, do you deserve, okay, got it. So मुझे ये चीज़, एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी लोग देख लें, पहले सबसे पहले उनकी ज़ोडिक साइन देख लेती हूँ। आपके पार्टनर्स या आपकी हो सकते हैं। सबसे पहले वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्गो, जेमिनाई, वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एयर भी है यहाँ पे, बट वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है आप लोग के, अभी मैं ना वो सिचुएशन आप लोग को ना बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोग के पार्टनर में आपको धोखा दिया होगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी इनकी ना फैमिली हो सकती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी तरफ से। इनके न फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई इंसान हो सकता है, कोई लव अफेयर हो सकता है। यहाँ पे मदर भी हो सकती हैं इश्यूज़, स्ट्रॉन्गली मदर इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, फैमिली ओवरऑल। ओके, सो अगर मैं देखूं कि आप लोग के पार्टनर्स, अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ है और मदर इश्यूज़ है, तो आप लोग के पार्टनर स्टैंड नहीं ले पा रहे आपके तरफ। स्टैंड लेना भी चाहते हैं बट स्टैंड नहीं ले पा रहे, और अपनी
मदर और न फादर के डोमिनेंस के वजह से, उनके मैनिपुलेशन के वजह से ये आपकी तरफ स्टैंड नहीं ले पा रहे। ओके और यहाँ पे आपको छोड़ के भी इसलिए वो गए थे वो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली थी, या फिर उनके फ्रेंड्स भी, मुझे यहाँ पे वो आ रहे नज़र कि फ्रेंड्स भी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। और अब जाके ये इस चीज़ पे लेके बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। अगर आप लोग ऑन ऑफ ना सिचुएशन भी हो, अगर नो कांटेक्ट ना सिचुएशन भी हो, मुझे भी यही सेम न सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दिया। यहाँ पे थर्ड पार्टी, इनके न सिस्टर्स, वो घर वाले, मदर, या फिर मुझे यहाँ पे कोई इंसान मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसलिए छोड़ के गए थे, इसलिए आपको अटका के वो रखा है। यहाँ पे न कांटेक्ट वाले भी हैं, यहाँ पे मैरिड वालों के भी लिए यही सेम सिचुएशन दिखाई दे। यहाँ पे कोई इंसान थर्ड पार्टी है, चाहे वो ना फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो। तो यहाँ पे अब जाके उनको बहुत चीज़ों को लेके बहुत रिग्रेट हो रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, सिचुएशन के वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सैड भी हैं, आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत आ रही हैं याद कि कैसे हम लोग ने ना टाइम स्पेंड किया था वो चीज़ों के लिए। आपके बारे में बहुत इमोशनली बहुत सोच रहे हैं, यहाँ पे इमोशंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत इमोशनल है। आप भी उनके तरफ बहुत इमोशनल हो रहे हो उस टाइम कि चीज़ें ना पता नहीं वो कब सही होंगी, ठीक है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको चीज़ें वो क्लियर करना चाहते हैं, बट उनके दिमाग में एक चीज़ है कि वो आपका ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं बस, ठीक है। वो आपके तरफ आपसे यही चाहते हैं, आपके लिए ना चैनल मैसेज भी हैं कि आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर जाओ उनसे, ठीक है। मैं नहीं स्टैंड नहीं ले पाऊँगा अभी, मैं बहुत सैड हूँ, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। आपसे यही चीज़ आपसे वो कहना चाहते हैं। मतलब वो सैड है, इतने इमोशनली सैड है अपने आप को लेके और सिचुएशन को लेके, वो स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं अभी, ठीक है। बहुत इमोशनली ऑक्यूपाइड हैं ये, ठीक है। बट उनको चीज़ों के बारे में धीरे धीरे मुझे आगे ये चीज़ वो लग रही है, आगे 3-4 हफ्तों में मैक्स 2 महीने में आपके तरफ आ सकते हैं, ये आपके तरफ एक्शन वो ले सकते हैं। थर्ड पार्टी के सामने स्टैंड भी कुछ लोगों के पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे मदर थर्ड पार्टी है, अगर मदर है, वो सिस्टर है, कोई थर्ड पार्टी, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी मुझे इस रीडिंग में मुझे मोस्टली जो है थर्ड पार्टी फैमिली दिखाई दे रही है, या फिर कोई इंसान। अगर यहाँ पे कुछ वो लोगों के लिए वो करियर इश्यूज़ हैं, तो ये बहुत 1% ही आपसे रेजोनेट होगी। मुझे वो करियर इश्यूज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्गली नहीं दिखाई दे रही है। वो करियर इश्यूज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्गली नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, कोई इंसान का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है यहाँ पे, इसलिए चीज़ें आपके तरफ थोड़ी सी स्लो भी आ रही हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे चीज़ें वो क्लियर करने के लिए आ सकते हैं। मैं ये नहीं देख पा रही कि आप लोग को वो कमिटमेंट देंगे, नहीं, बट आप लोग से चीज़ें वो क्लियर करने के लिए आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे ये वो कह सकते हैं कि कनेक्ट रहना है मुझे आपके संग।
आपसे ये बात कह सकते हैं। आप इनके वो सपने में भी आ सकते हैं। आपको ये आपको आपको टेलीपैथिकली चीज़ें वो क्लियर करेंगे। ये ऐसा भी कुछ वो लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और आप भी उनके वो सपने में भी आ सकते हो। और बट ये आप लोग के पार्टनर्स, कुछ लोग के पार्टनर्स आपके लिए बहुत इमोशनल है, आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट वो थर्ड पार्टी के वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे वो। और न कुछ लोग के पार्टनर मुझे न बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। स्पेशली अगर आप लोग न कांटेक्ट में हो और ऑन एंड ऑफ न कांटेक्ट में हो, तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी वो लेते हुए दिखाई दे रहे। बट यहाँ पे जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे चीज़ें डिले दिखाई दे रही हैं। वो तो आपके पार्टनर सैड दिखाई दे रहे हैं वो थर्ड पार्टी के वजह से। अगर यहाँ पे मेनली अगर मदर इश्यूज़ है तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि मैनिफेस्ट करो। तो जितना आप अफर्मेशंस करोगे, जितना अपने आप को न सरेंडर करोगे न भगवान की तरफ, जितना आप यूनिवर्स पे वो सरेंडर करोगे अपने रिलेशनशिप को, उतनी चीज़ें में आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखाई देंगे। बट यहाँ पे चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं। ओके, मतलब बहुत आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। अपने आप पे काम करो। ये जो टाइम है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। आपको इस टाइम में बहुत अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उससे वो क्या होगा ना कि सामने वाला इंसान आपकी तरफ और अट्रैक्ट होगा। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ना कम होते चला जाएगा जितना आप लोग अपने आप पे ध्यान देने लगोगे। ठीक है, जितना आप अपने आप पे वो दोगे ध्यान। और एक्सपेक्टेशन सामने वाले से अभी नहीं करनी। एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल भी कम कर दो अपने। ठीक है, आपके लिए यही गाइडेंस है। और ना साइंस पे विश्वास रखो। आप जो भी आपको आसपास जो भी साइंस मिल रहे हैं, एंजल्स आंसर में, उस पर ज़रूर ध्यान दो। अपने आप पे जितना वो करोगे काम, उतना अच्छा आपके इस वो कनेक्शन पे रहेगा। जितना आपका माइंड दूसरे डायरेक्शन में होगा, जितना माइंड अभी आपके हाथ में चीज़ें नहीं है, कंट्रोल करना बंद करो। ठीक, इतना ना सोचो भी मत कि चीज़ें आप भी अपने दिमाग से वो कर दो ख़राब। नहीं, अच्छा सोचना है, ऑप्टिमिस्टिक्स, और थोड़ा सा ना पेशेंस रखना है इस वो कनेक्शन में। ठीक है, यस। तो आप एंजल से कुछ भी आंसर्स पूछ सकते हो। ओके, यस और नो, या फिर कोई भी हो वो गाइडेंस हो आप लोग के लिए, आप लोग पूछ सकते हो डेक से। सो इट इज़ फॉरगिवनेस। चीज़ों को माफ़ करो। सामने वाले को, इंसान को माफ़ करना सीखो। चीज़ों का वो कंट्रोल मत करो और अपने आप को माफ़ करना सीखो। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपके वो सपने, आपके साइंस, एंजल आंसर आपको आंसर्स देने लगेंगे कुछ टाइम में। उस पे ध्यान दो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अपने आप पे काम करना सीखो। उससे आप आसानी से चीज़ों को वो सरेंडर कर सकोगे, लेट गो कर सकोगे। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। So now thank you so much guys.